अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार, कॉलम निगार, सहाफ़ी औलिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका कलम कैमरा की आपने वक्त निकाला। सर बहुत सारी चीजें थी, मैं सोच रही थी बहुत कुछ जमा हो गया, उस पर आपसे जो है वो बात करना चाहिए। सर वैसे आगाज कर लेते हैं, ये ऑपोजिशन कुछ सरगर्म दिखाई दे रही है या कोशिश कर रही है कुछ दोबारा एक्टिव दिखाई देने की, इसको कैसे देखते हैं? पीएमएलएन की तरफ से वाइट पेपर आया, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ एपीसी को की इंडिकेशन हम देख रहे हैं कि दी मौलाना भी जहां उनको कहीं मौका मिलता है कुछ ना कुछ कहते हैं। तो आप समझते हैं कि ऑपोजिशन कोई टफ टाइम देने की तैयारी करी है या सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स है, मीडिया मैनेजमेंट हो रही है खाली? नहीं, मेरे ख्याल है इसकी बैकग्राउंड में मुझे 2-3 चीजें नजर आ रही हैं और वो 2-3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं और अल्लाह ताला इस सारी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा महफूज रखे। देखें, सऊदी अरब से जब हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो थोड़े से टेंस हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि पूरा जोन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है ईरान और सऊदी अरब की आपस की कशमकश की वजह से। और उसमें एक तो ये था कि सीपैक के ईरान में शामिल होने के बाद तो ज्यादा सूरत हाल बड़ी ठप हुई थी और उसमें सिचुएशन ये है कि पूरा जोन में बात हम माने या ना माने, बेसिकली ये ईरान सऊदी अरब की कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा उसको उन्होंने शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बना लिया है। और मेरे ख्याल 1400 साल की तारीख में इतनी आपस में हम कभी नहीं लड़े जितना अब लड़ रहे हैं। शाम में जो मर रहे हैं, जो इराक में मर रहे हैं, जो यमन में मर रहे हैं, जो लेबनान में मर रहे हैं, सारे बेचारे यही मुसलमान आपस में लड़के मर रहे हैं और इनका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएई जो उस तरफ गया है उसकी वो बुनियादी वजह जो थी वो ईरानियन वो था, उसका थ्रेट था। ईरानी किसी वक्त भी उसके ऊपर आ सकते हैं, तो इसराइल किसने ये भी गलत किया, उन्होंने बहुत पढ़ा। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक खास अंदाज से इसको डिस्टेबलाइज करने का मुझे लगता यही है, क्योंकि देखें 1977 की मूवमेंट अगर आप देखें तो सऊदी अरब के एक रियाजुल खतीब होते थे सफीर, तो वो बहुत एक्टिव थे, आपको याद होगा भुट्टो के मुकाबले में, और उन्होंने सारा आगे बढ़ाया था, वो मूवमेंट बहुत जबरदस्त चली थी। ये जो अचानक एक्टिव हुए हैं अपना, उसमें फजल रहमान भी और बाकी भी, मेरा अंदाजा है तो नहीं, मुझे कुछ इतलात भी हैं कि कुछ पैगामात वहां से भी पहुंचे हैं कि आप यहाँ पर आप इस करें, और इसको डिस्टर्ब करने का बुनियादी मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि सीपैक डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान जितना डिस्टर्ब होगा, सीपैक जितना डिस्टर्ब होगा, इस रीजन के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म होगा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस आएगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसको इस वक्त बनाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान वैसे रास्ते नहीं आता तो इसीलिए आपको याद आपको यहाँ पर आपको आप जो बात करें, आपने कहा कि आपके पास कुछ इत्तलात भी हैं, तो सर ये तो बड़ी एक संजीदा, बड़ी सेंसिटिव और सीरियस बात है कि आप क्या ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं? जी, वो मिला के किया जा रहा है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह की पॉलिटिक्स कभी इधर वाली सूरत हाल थी, आपको शायद अंदाजा होगा कि वो सऊदी अरब कुछ अर्से नाराज इमरान खान साहब की वजह से हुआ था, और जो सारी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल और तरफ थी, और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी वो समझते हैं कि बजाय इसके ईरान को शामिल करने के लिए सऊदी अरब को शामिल कर लिया ज्यादा बेहतर था। लेकिन वो एक इमरान खान साहब की अपनी उसकी एक पॉलिटिक्स में उसने उन्होंने एक काम किया है। सिचुएशन ये है कि मुझे इस वक्त लगता यह है कि कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ उलमा की आपस में मुलाकातें हुई हैं, और उनके पीछे भी एक सिचुएशन जो है, और मुझे अल्लाह ताला ये मुहर्रम जो है वो ठीक गुजर जाए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ ये चीज शुरू हो गई जो यमन में हुई है, जो बहरैन में हुई है, जो शाम में हुई है, जो इराक में हुई है, तो हमारे यहाँ तो बहुत बुरा होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी चीजों पे जो वहाँ कभी गिरफ्तारियां नहीं हुआ करती थी, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। मतलब इस वक्त जो मेन स्ट्रीम सुन्नी 2 उलमा हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी तरफ उनके शिया केसेस भी चल रहे हैं, और इसके पीछे एक दोनों मालिक के जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं स्लीपर्स जो होते हैं, वो काम करना शुरू हो गए हुए हैं। तो अगर ये सिचुएशन बनी है और ये बनती चली जा रही है, तो मुझे लगता है, क्योंकि अपोजिशन, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन जो है इस वक्त अपने तौर पे खड़ी हुई है, क्योंकि ये सारे का सारा जितने खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये खड़े किए गए हैं। और जी हाँ, क्योंकि उनके बाहर जाना भी, नवाज शरीफ का बाहर जाना भी अपने तौर पे नहीं था, ये भी बाहर से था, और इसका इन्फ्लुएंस भी कहीं और से हुआ था कि उसको बाहर निकालें, हम चाहते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए। और मेरी यहाँ तक इतलात का है कि वो किसी हद तक चाइना ने इन्फ्लुएंस किया था कि आप इसको निकालें, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइनीज उसके बुनियाद के ऊपर निकाले गए थे, क्योंकि शुरू में इमरान खान साहब से उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और नाराजगी की बुनियादी वजह ये थी कि वो समझते थे कि इमरान खान साहब को बाकायदा ये दरख्वास्त की गई थी कि आप धरना
10-15 दिन मुलतवी कर लें और जो प्रेसिडेंट जी जो है वो यहाँ आ जाएं और इफ्ताह कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी थी और प्रेसिडेंट जी जो हैं वो बकायदा, क्योंकि ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ ने प्ले किया था, नवाज शरीफ ने उनको जाकर बताया था कि जी हम तो धरना हो रहा है, हम आपको नहीं बुला सकते। उन्होंने सारा खाता इमरान खान पर डाल दिया था। इसीलिए आपको याद होगा कि जब पहली दफा इमरान खान साहब चीन गए थे तो चीन में उनका बहुत ही जिसे कहते हैं आम सा इस्तकबाल हुआ था। और फिर उसके बाद एक मेरी इत्तला ये भी है कि जब कोविड-19 में इमरान खान साहब जाना चाह रहे थे कि मैं खैरसगाली के तौर पे, तो उन्होंने कहा था आप तशरीफ न लाएं, तो उसकी जगह आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब गए थे और आरिफ अलवी साहब का जो है वो जिंदगी में एक ही दफा उनका बाहर का दौरा हुआ है और वो दौरा चीन का हुआ था। तो अब किसी तरह खत्म हुई, फिर उनके इतराज़ात वो भी थे। अब ये इस सारी सूरत में फिर ईरान का शामिल होना, फिर ये करना और ये सिचुएशन ना, ये पाकिस्तान सऊदीया जो ये एक स्ट्रेन चल रहा है इसकी तरफ आती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी आपने ये जो पूरा एक बैकग्राउंड दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम धरने से अगर आगाज कर ले उस बात का, उसके बाद जो अभी चाइना वाला मामला है, आपने सऊदीया में भी कहा कि खान साहब की वजह से जो भी कोई स्ट्रेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान, ऑपोजिशन भी आप कह रहे हैं खड़ी हो रही है, जिसकी भी कहने के ऊपर खड़ी हो रही है। आपको खान साहब 5 साल पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं बतौर वजीर आज़म? देखें, आज जो माइकल कुगरमैन का जो परसों आर्टिकल आया फॉरेन पॉलिसी जर्नल के अंदर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और माइकल कुगलमैन वो है कि जो वुडरो विल्सन सेंटर का जो डिप्टी हेड है एशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और उसने बकायदा सोहेल वड़ैच को बकायदा निशाना बनाया कहा है कि ये लोग जो है स्पेकुलेशन करते हैं और कहते हैं जून में चले जाएंगे, फला चले जाएंगे। उस पर उन्होंने 20 अगस्त तक ये कहा था कि पाकिस्तान की अपोजिशन में 2 चीजें नहीं है। एक तो कहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन में कैपेसिटी नहीं है कोई मूवमेंट चलाने की, और दूसरा तो उनका डिजायर, ख्वाहिश भी नहीं है। एक होता है कैपेसिटी, एक होता है ख्वाहिश भी नहीं है, दोनों मुर्दा हैं। तो मुझे वो कहता है कि इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कहीं चले जाए। और दूसरा, उन्होंने पहली दफा ऐसा हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी जर्नल जो है ये बात करे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ये बेशक पावर में हो ना हो, ये मेडलिंग इन करती रहती है और उनके पास इमरान खान के अलावा कोई चाराकार नहीं है। ये ऐसी सूरत है। लेकिन असल मसला सारा यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के वो हल्के जो कि इमरान खान के साथ बहुत अच्छे थे और जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को किसी तौर पर दरदारी को नहीं लाना चाहते, समझते हैं कि वो बड़ा मसला है, वो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हुए और उस मायूसी के आलम में उन्होंने बाकायदा इमरान खान के मुखालिफ एक सूरत बनानी शुरू कर दी है। मतलब सबसे उनका मसला यह था कि पंजाब में अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हम बहुत बुरी तरह हम जलील रुसवा होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंदाजा करें, कोई कहे या ना कहे, लोग बातें करते हैं कि जी इसको उनको लाने वाले जितना उन्होंने तबाह कर दिया और वो इल्जाम उनको सहना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने हुआ ये था, मेरी इत्तला ये है कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो थी उस्मान बुज़दार साहब की बना के इमरान खान साहब को पेश की गई कि ये देखें आपका वसीम अकरम प्लस जो ये कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने टू अटर सरप्राइज वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ा दी कि भाईजान ये आप पकड़े, ये आपके बारे में ये क्या हो रहा है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक और साहब हैं, बहुत बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनको इमरान खान साहब ने एक दफा बुलाया और मैं जाती तौर पे मैं जानता हूं उनको, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने उनको कहा कि भाई ऐसा है कि बुज़दार साहब जो हैं इनको देखा करें, ये आदमी अगर कोई गलत काम करने लगे तो मुझे बता देना, तो मुझे मैसेज कर देना। तो उन्होंने एक दफा उनको मैसेज किया, मैसेज करने के बाद इमरान खान साहब ने वो मैसेज देखा और उसके बाद बुज़दार साहब को फोन किया कि ये ना करो। तो बुज़दार साहब हैरान रह गए कि ये कैसे होगा, बार काम चलता है। कुछ महीने के बाद दोबारा एक काम करना था तो उन्होंने फिर मैसेज किया वज़ीर आज़म साहब को। तो वज़ीर आज़म साहब पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने उनका मैसेज बुज़दार साहब को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो उन्होंने पकड़ लिया कि भाईजान आप कर क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं कि खान साहब का कुछ पता नहीं चलता, खान साहब के साथ डील करना बिल्कुल ऐसी है कि जैसे, तो ये ऐसी हालात है। इसीलिए बुज़दार साहब के अपने अंजाम को पहुंचाने के लिए उन्होंने तैयारियां पकड़ ली हुई और बुज़दार साहब के बारे में उनकी रिपोर्ट्स बहुत शदीद किस्म की है कि बुज़दार उसमें भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें फरमा दी हुई हैं। उनका जो यही केस है शराब खाने वाला केस है, ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना वाज़ेह है कि अगर आप इसी के ऊपर अगर सही तरह चल पड़े तो वो बुज़दार साहब की मिनिस्ट्री से फारिग हो जाएंगे। और अगर वो पंजाब में कन्विंस्ड हैं इस बात के लिए बुज़दार साहब वाले मामले के ऊपर, जो आप बात बता रहे हैं उससे तो यही महसूस हो रहा है कि खान साहब भी अब कुछ ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं रिप्लेसमेंट के लिए। खान साहब रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहते। खान साहब की जो जिद्दपन है ना, हट गर्मी जो है, वो खान साहब को रिप्लेसमेंट से दूर कर रही है। क्योंकि वजह यह है कि आज इमरान खान अगर बुज़दार चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल
लैब के केस में चले जाते हैं, नाहल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब ये भूल जाएंगे और दोबारा अपना वज़ीर आला ले आएंगे। आज वो अगर वो इन साथ मिलकर कुछ कर ले तो आ जाएगा, लेकिन अगर वो मिलकर नहीं करते, क्योंकि मसला सारा ये है कि पंजाब में सवालात हैं, बहुत अजीब लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए मसला सारा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस बिल्टअप हुए बड़े अजीबोगरीब किस्म के। पंजाब वो खिता है कि जो एक जमाने में 1947 से पहले फूड बास्केट होती थी, पूरे बंगाल को भी गंदम यही देता था, मद्रास को भी गंदम यही देता था, बाकी जगहों पे गंदम यही। उसके अंदर पहली दफा 200 साल की तारीख में ये 1943 का जो कहत अगर छोड़ दे, वो भी कहत जो था वो चर्चिल ने खुद पैदा किया था, क्योंकि उसने गंदम जो थी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स को भेज दी थी। वरना पहले ऐसा हुआ है कि गंदम जो है वो अप्रैल में कटाई शुरू होती है, मई में मार्केट में आती है और जून में गंदम ना मिले। तो ये उनका कहते हैं बेसिकली बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का ऐसा फेलियर है जिसको वो मानने को तैयार नहीं है, और अपने इर्द गिर्द उन्होंने इतने शीशे लगा रखे हैं जिनमें उनकी अपनी तस्वीर खूबसूरत नजर आती रहती है और उससे प्यार करते रहते हैं, बस उससे प्यार करते रहते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे इससे पहले सऊदीया की, पाकिस्तान की, ये जो एक आउटबर्स्ट अभी हमने रिसेंटली विटनेस किया था फॉरेन मिनिस्टर साहब का, कुरैशी साहब का, एक इंटरव्यू में सऊदीया को लेकर, और ये कहने की जो उन्होंने बात कही कि हम जो दोस्त ममालिक हैं फिर हम उनको साथ ले लेंगे। सर इसके बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? ये कोई जज्बाती मोमेंट था कुरैशी साहब का, ये प्लान था, क्या ग्रीन सिग्नल था पीएम ऑफिस से उनके पास, क्या मामला है? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, ये बड़े काया किस्म के आदमी हैं और बड़े खिलाड़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी की ट्रेनिंग जो है ये वहां की हुई हुई है, उस जगह की, अपना फॉरेन ऑफिस की, और बड़ी सोच समझ के बोलने वाले आदमी हैं। मसला सारा ये है कि आज से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक ऐसे घर के अंदर जहां पर एक साहब जो थे वो मोहम्मद बिन सलमान से बात करवाना चाह रहे थे बाजवा साहब की, तो जो हो नहीं पा रही थी तो उन्होंने फिर करवा दी, और उसमें ही 16 तारीख का ये विजिट जो है ये वहां पर प्लान हो गया था। और वो बंदे बड़े बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, पाकिस्तान के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है जो मोहम्मद सलमान की जाती दोस्तों में से शुमार किए जाते हैं, मतलब इस तरह के जाती दोस्तों में से शुमार किए जाते हैं कि जिनको वो प्रोटोकॉल मिलता है कि अगर वो मस्जिद नबी में जाए तो मस्जिद नबी का दरवाजा खुल जाता है, और वहां जाए तो जिन्हें अरब भी चाहते हैं अगर वो तो उस तरह का, तो उन्होंने वो दौरा अरेंज किया। लेकिन फिर उसके बाद खान साहब का ये बयान आ गया शाह महमूद कुरैशी साहब का, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो कुछ कहते हैं चाइनीज देश पे है, कोई किसी पे है, तो खान साहब का वो ये जो गए हैं जिस वक्त ये जो है अपना बाजवा साहब, तो मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि उनके भाई की मुलाकात हुई है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बात थी कि पहले तय था, वो गुफ्तगू थी। ये मैं बिल्कुल जाती नॉलेज की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी चीज वन ऑन वन मुलाकात सूरत मेरे सामने कुछ चीजें, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक अंडर करंट नाराजगी मौजूद है। और वो नाराजगी ये देखे, बात सुने, वो कहते ये हैं कि आप अमेरिका की मदद लेते हो तो आप उनके लिए यू टर्न भी ले जाते हो, आप उनके लिए जनाब अड्डे भी छोड़ देते हो, आप अमेरिका से पैसे लेते हो तो अफगानिस्तान तबाह कर देते हो, 500-600 बंदा पकड़ के उनको दे देते हो, हमसे मदद लेते हो तो हमारे साथ कहते हैं नहीं हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम बड़े आजाद मुल्क हैं, हम बड़े गैरतमंद हैं। ओ भाई मसला जरा ये है, एक ही तरह के शुरू करो ना दोनों के साथ। चाइना से तो चाइना की बातें शुरू करते हैं, अब सबकी बात है तो कहते हैं कि इन ऑड्स हमने हमेशा आपकी मदद की है। या तो ये हो ना कि नॉट समझे, जब 28 मई का वाकया हुआ था तो सारा मसला यह है कि सऊदी अरब ने संभाला था, मुशर्रफ वाला माना था, सऊदी अरब ने संभाला था। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सऊदी अरब का पैसा जैसे चीजें ना, एटॉमिक प्रोग्राम कहां से आप कंप्लीट करते, बहुत सारी चीजें हैं, उनके बड़े गिले हैं। वो कहते हैं कम अज कम अमेरिका जितना नहीं हमें इज्जत देते हो उससे आधी तो इज्जत दो, आप हमें आगे हम एक आजाद मुल्क हैं और हम ये है, तो ये बात जायज है सर। ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में भी प्रोपोगेट की जा रही है कि पाकिस्तान और सऊदीया का ताल्लुक जो है वो एक वन वे स्ट्रीट है, एक वन वे ट्रैफिक है, बस उधर से जो है कोऑपरेशन होती है, यहाँ से जवाब में ताउन नहीं किया जाता। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बहुत ज्यादा। देखिए पहली बात यह कि नवाज शरीफ के जमाने से ये सूरत बहुत शदीद हो गई थी, और उस वक्त हुई थी जब यमन में, आपको याद होगा कि क्राइसिस शुरू हुआ था। तो वो कहते ये है कि ठीक है आपने फौज भेजनी थी, ना भेजते कोई मसला नहीं था, लेकिन आप ये मसले को पार्लियामेंट में क्यों लेके आए? और फिर आपने पार्लियामेंट में हर एक बंदे से हमें गालियां दिलवाई, हर बंदा खड़े होकर उसने हमें गालियां दी, ये सऊदी अरब ये कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, और हमें डिफेंड करने वाला भी कोई नहीं था। तो ये आपने क्यों किया? तो नवाज शरीफ साहब बुनियादी की यही थी, बल्कि बुनियादी नाराजगी उस वक्त शुरू हुई थी जब कतर के साथ जो इन्होंने तल्लुकात वापस दोबारा बहाल किए। हुआ ये था कि कतर के जो अमीर और वो क्या नाम था जो लेबनान वाला
वो जो लेके गया था नवाज शरीफ साहब को, वो जो था वो इन दोनों ने नवाज शरीफ साहब को निकाला था यहाँ से। और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सोचा था कतर वालों ने कि हम इसको होस्ट करेंगे, हरीरी जो था, सारी और कतर के अमीर जो था। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अचानक सऊदी अरब बीच में पड़ गया, तो सऊदी अरब वाले जो थे नवाज शरीफ साहब को ले गए वहां पर नवाज शरीफ साहब बैठे रहे। तो इस दौरान कतर के तल्लुकात इनके बहुत खराब हो गए। जो शुरू में आपको याद होगा कि जो कतर वालों ने आके गवाही नहीं दी थी मरीम नवाज के केस में, उसकी नाराजगी वही थी कि आप तो रिलायबल दोस्त नहीं है, वक्त पे आकर धोखा दे देते हैं। अब सऊदी अरब ये कहता है कि जब वक्त आता है हमें कोई काम करने का ना आप करो, लेकिन पब्लिकली हमें जलील मत करो कि पब्लिकली लोग कहेंगे जी देखेंगे इस तरह का आप देखिए मसला, ईरान से आप 1 रुपया नहीं लेते, एक आने का तेल नहीं खरीदते। ईरान के साथ आपके कैसी सूरत यह है कि कुलभूषण वहां आपके साथ बैठा होता है। ईरान के साथ सूरत यह है कि ईरान जब चाहे आपके इलाके के अंदर इंटरफेयर करके बंदे मार के चला जाता है। मैं तो बॉर्डर पे रहा हूं और आप कहते नहीं इमरान चूंकि पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी, हम उससे तल्लुकात रखते, पड़ोसी तो आपका अफगानिस्तान भी था। आपने वहां पाकिस्तान के अड्डे दिए, 57,000 जहाज उड़े, आपने अफगानों का कलाकमा कर दिया। पड़ोसी तो आपका इंडिया भी है। अगर पड़ोस होने की वजह से आप एक दोस्त को छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी खत्म है। तो मतलब फ्लॉ है, आप समझते हो?